इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने एक दिन पहले ईरान पर ताबड़तोड़ तरीके से वार किया और उसके सैन्य ठिकानों के साथ साथ जो परमाणु ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया। अब ऐसे में पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई और इजराइल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आ गई है। वो खबर है कि ईरान के साथ अब लेबनान और जॉर्डन भी आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने भी इजराइल पर हमला बोल दिया है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से अभी तक ईरान जो है पलटवार करते हुए इजराइल पर धमाके कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब जॉर्डन और लेबनान भी आकर साथ खड़े हो गए हैं, तो ये युद्ध तो अब बड़े लेवल पर छिड़ गया है। देखिए शबनम, मैंने डे 1 से कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जब पहली बार जब इजराइल ने अटैक किया था, और वो मैं क्यों कह रहा था वो आसान भाषा में समझिए। ईरान के साथ खुलकर समर्थन दिया है नॉर्थ कोरिया ने, खुलकर समर्थन दिया है जॉर्डन, तो खैर ईरान की तरफ से बमबारी भी कर रहा है, लेबनान बमबारी भी कर रहा है। हाँ। इसके अलावा खुलकर समर्थन दिया है रशिया ने, और ईरान के साथ चाइना है पर वो बोलेगा नहीं। इसका मतलब ईरान के साथ खुलकर कितने सारे देश हैं? लेबनान, यमन, जॉर्डन, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। अब दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है अमेरिका। कल जो ईरान ने मिसाइल हमले किए, बैलिस्टिक मिसाइल, तो बहुत सारे इन मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया है अमेरिका ने। तो खुलकर अमेरिका खड़ा है। और याद रखिए कि बहुत कम वक्त में अरब के देश जैसे कि सऊदी अरब, उसके बाद बहरीन, उसके बाद इराक, सीरिया, ये सब आने वाले हैं अमेरिका के साथ। वो बोलेंगे कभी नहीं कि हम इजराइल के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो इशू है यहूदी और मुसलमानों का, लेकिन वो अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे। तो हो गई ना खेमेबंदी। बिल्कुल। कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट थोड़ी ना माइक पे करता है कि आज से तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, ऐसा कोई बोलता थोड़ी है। जब जो 2-3 देश एक तरफ हो गए, 2-3 देश दूसरी तरफ हो गए, जब लड़ रहे हैं तो समझिए कि स्टार्ट हुआ है और ये जहां तक फैल सके। तो ये हो गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बता रहा हूं कि आज तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब से इजराइल बना है, इजराइल के अंदर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। तेल अवीव में ये अभी सुबह तक 7वें राउंड का अटैक हो चुका था ईरान की तरफ से। बिल्कुल। और एक राउंड में समझिए कि 100 से 150 से 200, यहां तक कि हजार मिसाइलें भी हैं, और सारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। आप 90% मिसाइलों को रोक दीजिएगा, लेकिन 100 मिसाइल में से अगर 2-4 भी गिरा तो सोचिए कि क्या होगा। और ये हजारों की संख्या में छोड़ रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल मिसाइलें नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो दावा ये कर रहा है ईरान की हम जो गाजा की स्थिति थी वैसी आज इजराइल के अंदर की स्थिति हमने कर दी है। लेकिन पंकज जी, सवाल ये है, क्या ईरान इतना ताकतवर है कि वो अकेले इजराइल से लड़ जाएगा? अकेले दोनों लड़ेंगे तो बराबरी के। हाँ। लेकिन एक के पीछे अमेरिका है, लेकिन दूसरे के पीछे भी खुलकर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि रशिया चाइना आएंगे। आज न कल आएंगे। अभी तो नॉर्थ कोरिया और यमन और ये लेबनान ये सब हैं, लेकिन आएंगे। जब आएंगे तब ये टक्कर का मुकाबला होगा। बिल्कुल। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आज ईरान के हमले में आप देखिएगा, थोड़ी देर बाद कंफर्म रिपोर्ट आ जाएगी, इजरायली सेना का जो हेडक्वार्टर है ना वो नष्ट हो गया है। अच्छा। बिल्कुल, ईरानी मीडिया दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है इजराइल की तरफ से, लेकिन बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। खबर तो ये भी आ रही है पंकज जी कि 2 फाइटर जेट इजराइल के मार गिराए ईरान ने, और वो भी अमेरिका से खरीदे गए थे। बिल्कुल। लेकिन इजराइल की तरफ से तो पुष्टि नहीं की जा रही है। अभी कहा जा रहा है कि झूठ फैला रहा है ईरान, अभी ऐसा कुछ नुकसान हुआ नहीं है। इजराइल की तरफ से भी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा रही। हाँ। लेकिन वो तस्वीरें हैं, विजुअल हैं, जिसमें ईरान के वायु क्षेत्र के ऊपर
ये पायलट अपने आप को इजेक्ट कर रहा है और पैराशूट के सहारे उतर रहा है, वो इजरायली पायलट है, वो दिख रहा है। अगर ये वीडियो झूठा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स में वो वीडियो आज चल रहा है और मैंने भेजा भी है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो पॉसिबल हो तो दिखा दे इसी वीडियो ये इसी डिस्कशन के दौरान। तो वो देखिए आप, ईरान के आसमान के ऊपर एक प्लेन है और वो प्लेन को मार गिराया गया। उससे पहले इजरायली पायलट जो है वो पैराशूट के सहारे उतर रहा है। वो ये मैंने ग्रुप में भेजा, आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो ये सच्चाई है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना इजराइल के लिए घाटा है और ईरान के लिए फायदा है, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा इसका दायरा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और आज जो ईरान अकेले नजर आ रहा है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश उसके सपोर्ट में आएंगे, देखिएगा वो। पंकज जी, लेकिन एक सवाल ये भी है, इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, लंबे स्तर तक चलता है, तो उससे बाकी देशों को कितना नुकसान होगा, दुनिया पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि विश्व युद्ध आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की कगार पर लगभग पहुंच ही गए हैं, तमाम देश जुड़ रहे हैं, तो अब नुकसान तो आसपास के और देशों का भी होगा ना, जो व्यापार से जुड़े हुए हैं। नहीं, व्यापार नहीं, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। हाँ। आप याद रखिए, देखिए, एक तो कच्चे तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है ईरान, बहुत बड़ा भंडार है, और जो भी कच्चा तेल पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, चाहे वो सऊदी हो या कतर हो या ईरान हो, ये सारे देश इस युद्ध के चपेट में आने वाले हैं आज न कल। तो सबसे पहला असर तो ये होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी रशिया लड़ रहा है युद्ध, उसी की वजह से दुनिया में बहुत तरह के संकट है। बिल्कुल। और फिर ये युद्ध अब देखिएगा, तो सबसे पहले तो ये पेट्रोलियम पे मार पड़ेगी, और पेट्रोलियम पे मार पड़ेगा तो बाकी सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं, महंगाई आने वाली है, निश्चिंत रहिए। जिन्हें युद्ध में आज मजा आ रहा है, कल वो रोएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत के लिहाज से बात करें तो भारत के लिए तो सबसे बड़ा संकट है। हमारा दो बड़ा ट्रेड रूट है जो बनने वाला था। एक तो ट्रेड रूट का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सारे उस रास्ते से होकर गुजरते हैं जहां ये जंग छिड़ी हुई। और दूसरा हमारा ट्रेड रूट था, ईरान के साथ हम चाबहार पोर्ट बना रहे थे। तो ईरान जब खुद युद्ध में है तो समझिए इस तरह विकास की बातें नहीं की जा सकती। तो इंडिया के लिए डबल सेटबैक है। एक हमारा ट्रेड रूट हाइफा पोर्ट है जो कि इजराइल में मौजूद, और दूसरा हमारा ट्रेड रूट है चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में मौजूद, और इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा वो प्रोजेक्ट अभी तो फिलहाल ठंडे बस्ते में। तो डायरेक्ट नुकसान भारत को यह है। अब बाकी तो जो हम पेट्रोलियम लेते हैं ईरान से खरीदते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल, तो उसका हमें नुकसान पहुंचेगा। भारत की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म कराए। बिल्कुल, से शांति की अपील की गई है। वैसे भारत के, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूं कि इस युद्ध से भारत को सिर्फ और सिर्फ घाटा ही है, फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी देश हैं सारे दोस्त हैं हमारे। हाँ। इजराइल है, उससे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, ईरान है, उससे हम कच्चा तेल खरीदते हैं। हाँ। दोनों के साथ हम हमेशा से हमारे संबंध अच्छे रहे। तीसरा देश अगर सऊदी वगैरह की बात कीजिएगा, सऊदी, इराक वगैरह जो भी है, ये सारे देश हैं जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, वहां पे नुकसान हो। पंकज जी, वो तस्वीरें भी आप दिखा पा रहे हैं जिसमें आप कह रहे थे कि पैरासूट के जरिए उतारा जा रहा है पायलट को। ये उतारा नहीं जा रहा, ये इजरायली सैनिक है, इसका जहाज गिर गया है तो ये खुद से ही इजेक्ट कर रहा है, पैराशूट के जरिए उतर रहा है, और यही कैप्चर हुआ है ईरान की फौज के द्वारा, इसे ही पकड़ा गया है। बिल्कुल। तो तमाम देखिए दावे को ईरान तो खैर कंफर्म कर दिया, अब इजरायल तो कुछ कह ही नहीं रहा है, वो मना भी नहीं कर रहा है और स्वीकार भी नहीं कर रहा है। हाँ। तो ये सच है। एक और फायदा है ईरान को इस युद्ध में, ईरान की तरफ से सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही, मिसाइल्स हैं। हाँ। तो लोगों के पकड़े जाने की उम्मीद कम है, और जो इजरायल है वो फाइटर प्लेन से बरसा रहा है, तो फाइटर प्लेन से पायलट होते हैं, तो वहां पर उसको नुकसान पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल, ये तो भारी लेवल पर नुकसान ही पहुंच रहा है। हाँ। दोनों को मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए, तेहरान में भी संकट है, वहां भी अटैक हो रहे हैं, और इस लगातार मिसाइल अटैक में इजरायल कितना आयरन डोम रोकेगा भाई, उसकी भी कैपेसिटी है ना। हाँ। और ये कोई नॉर्मल ड्रोन तो है नहीं कि मार मार के गिरा दिए, सारे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। हाँ।
और इतनी संख्या में दाग रहा है कि इसको रोकना मुश्किल है। तो देखिए इजराइल के इंलैंड में ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है। अब देखते हैं कि इसके बाद ये युद्ध क्या टर्न लेता है, क्योंकि ये फर्स्ट फेज था। फर्स्ट फेज में इजराइल ने अटैक किया और ईरान ने प्रतिवाद किया। एक ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल ने चलाया है और ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है 232 इस तरह कुछ करके दिया है। हाँ। वो देखना होगा मुझे वो। तो ये अभी स्थिति है, ये फर्स्ट फेज है। इसके बाद वाला जो स्टेज आएगा उसमें देखिएगा कि कुछ देश जैसे कि ईरान की तरफ से आए हैं ना, लेबनान और जॉर्डन हाँ। और यमन ये 3 देश खुल के आए हैं ना। अब देखिएगा कि इजराइल की तरफ से कौन आता है। मुझे पहली चांसेस लग रहे हैं अमेरिका और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज आएंगी। अमेरिका आने का मतलब कि ब्रिटेन वगैरह भी आएगा। तो ये होगा। बिल्कुल सही। मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि अरब का कोई देश इजराइल की तरफ से कब आता है, ये देखने वाली बात होगी। वो थ्रेश पॉइंट होगा इस पूरे युद्ध का। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त संकट में है, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त संकट में। कोई देश ये नहीं कर सकता कि वो बच सकता। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। जो तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरा मिडिल ईस्ट अब खतरे में है और संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इजराइल पर ईरान ने जो फर्स्ट फेज का हमला बोला है उससे ही इजराइल में भारी तबाही मची हुई है। अब इजराइल के सपोर्ट में जो देश आकर खड़े होते हैं वो क्या वार करते हैं, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में लेबनान, जॉर्डन आकर खुलकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने इजराइल पर वार करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाती है और कितना नुकसान पूरी दुनिया को इस लड़ाई से उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।